मां की बिस्तरे मर्ग पर अपने बेटे को आखिरी वसीयत, जिसे सुनने के बाद बेटा ज़ारो कतार रोने लग पड़ा। बेटा अपने किए पर पछताने लगा कि मैंने अपनी मां के साथ क्या कर दिया। आज जो कि माओं का आलमी दिन है, मां की मोहब्बत के हवाले से एक ऐसी स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप अश अश कर उठेंगे कि वाकई मां जैसी मोहब्बत दुनिया में आपको कोई नहीं कर सकता। यह स्टोरी है बुशरा की। बुशरा ने मोहब्बत की शादी की। मोहब्बत की शादी के चंद माह बाद बदकिस्मती से शौहर का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ शौहर का, तो उस वक्त बुशरा हामला थी, यानी बुशरा के यहाँ बेटा या बेटी की पैदाइश होने वाली थी। चंद माह बाद बुशरा को अल्लाह ताला ने खूबसूरत फूल जैसा बेटा दिया। बेटे की पैदाइश के बाद घर वाले बुशरा को कहते रहे, आप शादी दूसरी कर लो। आप शादी दूसरी क्यों नहीं करती? घर वाले प्रेशराइज करते रहे, लेकिन बुशरा साफ साफ इनकार करती रही। कहने लगी कि मैंने अदील से मोहब्बत की शादी की थी। अदील दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी आखिरी निशानी मेरे पास है। मैं उस निशानी के साथ अपनी बकिया जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। खानदान के बार बार कहने पर और बुशरा के बार बार इनकार करने के बाद हालात कुछ यूं हो गए कि बुशरा के घर वालों ने बुशरा को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। मुतालबा सिर्फ ये था, दूसरी शादी कर लो, और बुशरा इस मुतालबे को मानने से साफ इनकार करती रही। जब घर वालों ने छोड़ दिया, खानदान के लोगों ने, सब ने छोड़ दिया, बुशरा अपने उस इकलौते बेटे को लेकर घर से निकल पड़ी। जब घर से निकली, याद रहे बुशरा तालीम याफ्ता थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन बुशरा ने कभी जिंदगी में जॉब नहीं की थी। जब घर से निकली, उस वक्त बेटे की उम्र लगभग 6 महीने या 8 महीने थी, जब बुशरा के घर वालों ने बुशरा को निकाल दिया। अब जनाब, एक तरफ बुशरा, बुशरा का बेटा, और दूसरी तरफ बुशरा का पूरा खानदान। लेकिन चैलेंज बुशरा के लिए यह था कि बुशरा ने अपने बेटे की परवरिश भी करनी थी और साथ ही साथ अपने बेटे को एक बड़ा इंसान भी बनाना था और अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करनी थी। बुशरा के लिए वो बेटा अदील की आखिरी निशानी थी और एक मां बनकर बेटे को पालना था और एक बीवी बनकर और एक बेवा बनकर भी अपने बेटे की परवरिश करनी थी। बुशरा जॉब तलाश करती रही। जॉब ना मिलने की वजह से बुशरा ने लोगों के घरों में बर्तन तक धोए। बुशरा ने सिर्फ अपना बेटा पालना था। चैलेंज बेटा था कि बेटे को मैंने बड़ा इंसान बनाना है, अपने खावन की आखिरी निशानी को मैंने जिंदा रखना है। घरों में काम भी किया और साथ ही साथ जॉब तलाश करती रही। घरों में काम के साथ साथ बुशरा ने एक छोटा सा कमरा रेंट पर ले रखा था और उस रूम में रहकर अपने बच्चे को लेकर चल रही थी। अब जनाब, बुशरा को अल्लाह ताला ने अच्छी जॉब दे दी। अच्छी जॉब मिलने के बाद बुशरा की जिंदगी में आसानियां आना शुरू हो गई। अब बेटा भी को 3 से 4 साल का हो चुका था, यानी जो एक मुश्किल फेज था बुशरा गुजार चुकी थी और बेटे को स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया और खुद भी अच्छी जॉब करनी शुरू कर दी। अपने बेटे को पढ़ाया, अपने बेटे को लिखाया, अपने बेटे को कामयाब बनाया। बेटा इस काबिल हो गया कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बेटे को यूके की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। बुशरा इस बात पर खुश भी थी कि मेरा बेटा यूके जाएगा, यूके जाकर तालीम हासिल करेगा, लेकिन गमज़दा भी थी कि किस तरह अकेले जिंदगी गुजारूंगी। बेटा यूके चला गया तालीम हासिल करने। कोई 3 से 4 साल की तालीम मुकम्मल करने के बाद बेटा वापस पाकिस्तान आया। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी शादी कर देती हूँ और तुम मेरे साथ रहो। लेकिन बेटा ये कहने लगा कि अम्मा जान, यूके में मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, मैं यूके में रहूंगा। अब माँ ने कहा कि बेटा तुम आए हो, मैं तुम्हारी शादी भी कर दूं, तुम अकेले किस तरह वहां पर जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारा गुजारा किस तरह होगा। माँ ने अपने बेटे को शादी पर रजामंद किया और पाकिस्तान में रहते रहते उसकी शादी भी कर दी। 5 से 6 महीने उस जवान बेटे की बीवी यानी इस खातून बुशरा की बहू अपनी सास के साथ रही। ठीक 6 महीने बाद बुशरा के बेटे ने अपनी बीवी को यूके बुला लिया। जनाब, मां को नहीं पहले बुलाया, लेकिन अपनी बीवी को बुला लिया। मां ने फिर भी अपने बेटे से शिकवा नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरा बेटा खुश रहे। अब बीवी जब वहां पर पहुंच चुकी थी, तो अगले 6 महीने बाद बेटे ने अपनी मां को भी अपने पास बुला लिया। मां जैसे ही अपने बेटे के पास यूके पहुंची, तो आगे से बेटे की बीवी यानी बुशरा की बहू के जो चेहरे की रंगत थी, यानी कि चेहरे के तासुरात थे, जज्बात थे, एकदम तब्दील हो गए।
कि किस तरह मैं इस बूढ़ी खातून के साथ अपना गुजारा करूंगी। माँ को इस बात की खुशी थी कि मैं अपने बेटे के पास रहूंगी, लेकिन बेटे की बीवी को इस बात का गुस्सा था कि ये खातून मेरे पास क्यों आ गई है, मैं अकेली यूके में रहना चाहती हूँ। 3 से 4 महीने उस खातून ने अपनी सास के साथ गुजारे कि 4 महीने बाद अपने खावंद से कहा कि जब तक ये खातून इस घर में है मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अब जनाब अली वो खातून, उसका ताल्लुक भी एक ठीक ठाक घराने से था, रहती वो पाकिस्तान में थी, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उमर की बीवी यूके से वापस पाकिस्तान पहुंच गई। अब जब बेटा घर आया, माँ ने पूछा कि बेटा आपकी बीवी अचानक से क्यों वापस पाकिस्तान चली गई, ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने पूछा तो कहने लगी कि मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, मैं वापस जा रही हूँ, आ जाऊंगी। अब 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे कि वो खातून उमर की बीवी वापस यूके आने का नाम ही नहीं ले रही थी। और दूसरी तरफ माँ अपने बेटे से पूछती थी कि बेटा बहू कब आएगी, मैं यहाँ पर हूँ, मैं चाहती हूँ बहू मेरे साथ रहे, हम मिलकर रहें, वो मेरे पास आ जाएगी तो मजीद आसानियाँ हो जाएंगी, तुम सारा दिन जॉब पे रहते हो, मैं अकेली होती हूँ, बहू के साथ दिल लगा रहेगा। बेटे ने अपनी माँ को बिठाया और कहने लगा अम्मा जान, असल बात आज आपसे मैं करने लगा हूँ। मेरी बीवी घर से अपने माँ बाप को मिलने नहीं गई, बल्कि वो आपकी वजह से ये घर छोड़कर गई है। आपको उसने सच नहीं बताया। उसने मुझे कहा है कि जब तक तुम्हारी माँ इस घर से नहीं निकलती मैं वापस नहीं आऊँगी। माँ ने एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं किया और कहा बेटा मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है, तुम उसको वापस बुलाओ, मैं पाकिस्तान चली जाती हूँ। बेटा कहने लगा अम्मा जान बूढ़ी हो गई हैं, किस तरह गुजारा होगा आपका पाकिस्तान पहुँचकर? मैं आपको पाकिस्तान में एक मेरे जान पहचान वाले हैं, मेरे दोस्त अहबाब ने मुझे बताया है, एक ओल्ड एज होम जो कि मेरे एक दोस्त के आगे से कुछ जानने वाले उसको रन कर रहे हैं, मैं आपको उस ओल्ड एज होम में आपको दाखिल करवा देता हूँ। आपसे मिलने के लिए भी आ जाऊँगा, आपसे मुलाकात के लिए भी आ जाया करूँगा, आप उस ओल्ड एज होम में रह लें। माँ ने बिना सोचे समझे कहा बेटा मुझे तुम्हारी खुशी के लिए ओल्ड एज होम में रहना मंजूर है। बेटा अपनी माँ को यूके से लेकर पाकिस्तान आया और अपने उस जान पहचान वालों के यहाँ यानी ओल्ड एज होम में अपनी माँ को दाखिल कराया। फिर उसके बाद अपनी बीवी के घर गया और कहने लगा कि मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है, वो अब कहीं और रह रही हैं, तुम मेरे साथ यूके चलो। ये बात सुनने के बाद वो उसकी बीवी उमर की खुश हुई और खुशी खुशी पाकिस्तान से यूके चली गई। यूके पहुंचने के बाद बेटे ने कभी कभार अपनी माँ से राब्ता करना, माँ से बातचीत करनी। अल्लाह ताला ने उमर के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा कर दिया और बेटे की पैदाइश की खुशी में अपनी माँ को कॉल किया और बताया अम्मा जान आप दादी बन गई हैं। अब तकरीबन 1 से 2 साल का अरसा गुजर चुका था। बेटा इस 2 साल के दौरान सिर्फ एक मरतबा अपनी माँ को वापस पाकिस्तान मिलने आया। अब जब माँ की हालत गैर थी, ओल्ड एज होम की इंतज़ामिया ने बेटे को आखिरी मरतबा कॉल की कि अब अगर आप ना आए तो बाद में शिकवा मत कीजिएगा कि आप अपनी माँ को जिंदा नहीं देख सके या अपनी माँ को आखिरी वक्त में उनके साथ आप वक्त नहीं गुजार सके। बेटे के दिल में पता नहीं क्या रहम आया, यूके से निकला, सीधा वापस पाकिस्तान पहुंचा और वालदा की हालत गैर थी। डॉक्टर्स कह चुके थे कि 24 से 48 घंटों में इनका इंतकाल हो जाएगा, इनकी हालत बड़ी सीरियस है। यानी इनको एक ऐसा बुखार हुआ जिस बुखार ने उस खातून को बिस्तरे मर्ग तक पहुंचाया और उसके बाद कब्र तक पहुंचाया। बेटा जब वापस पाकिस्तान पहुंचा अपनी माँ के पास आया। माँ ने सिर्फ एक आखिरी बात की अपने बेटे के साथ, कहने लगी बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो, मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यूके में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने घरों में काम करके तुम्हारी परवरिश की, आज तुम एक बड़े इंसान, कामयाब इंसान बन चुके हो। बेटा सिर्फ एक बात करना चाहूँगी, अगर तुम मेरी इस बात को मान लो, यकीन जानो कोई तुम्हारे से शिकवा नहीं है, सिर्फ एक बात मेरी मान लो, उसको आप वसीयत समझ लो या कुछ भी समझ लो। बेटा कहने लगा अम्मा जी आप हुक्म करें। अम्मा कहने लगी बेटा जिस ओल्ड एज होम में मैं रहती हूँ खाना भी मिल जाता है, पानी भी है यहाँ पर, कभी कभार लाइट भी चली जाती है, गर्मी भी है, बस पंखे कुछ ऐसे हैं कि पंखों की हालत गैर है, स्लो पंखे चलते हैं। बड़ी बार शिकायत की कि इन पंखों को ठीक कर लें, लेकिन आगे से कहा जाता है कि हम क्या करें, कितना आप लोगों को लेकर चलें। बेटा मैं चाहती हूं कि इन पंखों को ठीक करवा दो, इन पंखों की जगह नए पंखे लगवा दो। बेटा कहने लगा अम्मा जान आप तो बिस्तरे मर्ग पर हैं, डॉक्टर्स आपको जवाब दे चुके हैं, आप क्यों पंखों की टेंशन ले रही हैं, आपको क्या परेशानी है? माँ कहने लगी बेटा मुझे अपनी परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी यह है कि कल को
जब तुम्हारा बेटा इस ओल्ड एज होम में तुम्हें छोड़कर जाएगा तो उस वक्त तुम्हें गर्मी महसूस ना हो, उस वक्त तुम्हें पसीना ना आए। मैं तुम्हारे कल के लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मुझे परेशानी लगी है कि मेरे बेटे को कल को जब इस ओल्ड एज होम में इसका बेटा लेकर आएगा, छोड़कर जाएगा, उसको कहीं पसीने ना आ जाएं, उसको गर्मी ना लगे। ये बात सुनने के बाद बेटा ज़ारो कतार होने लग पड़ा और अपनी माँ के पांव पर गिड़गिड़ा कर माफियां मांगने लग पड़ा। लेकिन तब वक्त गुजर चुका था और एक माँ ममता जिसने अल्लाह के हुजूर पेश होना था, और 1 से 2 दिन बाद उस माँ का इंतकाल हो गया, क्योंकि माँ की हालत सीरियस थी और डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके थे। बस यही कह रहे थे कि आप दुआ करें, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करें। माँ वो वाहिद हस्ती है जो अपनी औलाद से बेलौस मोहब्बत करती है। माँ वो वाहिद हस्ती है, बाप वो वाहिद हस्ती है जो दुनिया में रहते हुए अपनी औलाद की तरक्की पर खुश होती हैं। औलाद के पास पैसा आ जाए, बड़ा घर आ जाए, गाड़ी आ जाए तो माँ बाप एक वाहिद हस्ती हैं जो खुश होती हैं। इसके अलावा बड़े कम लोग होंगे जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, लेकिन माँ बाप बेलौस मोहब्बत करते हैं। जनाब, इस बेटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे और माँ की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान के बारे में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।